मेरा नाम रोशन ठाकुर है। मैं गुजरात के एक शहर बड़ौदरा का रहने वाला हूँ। तो यह बात उन दिनों की है जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था। मुझे आज भी याद है, हम कुल 6 दोस्त अपने स्कूल के मैदान में उस दिन क्रिकेट मैच खेल रहे थे और शाम हो चली थी। तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम राहुल था, उसने उस दिन बॉल को इतना तेज मारा कि वह स्कूल की बाउंड्री को पार कर पासी के घर के रूप में ना जाने कितने वर्षों से पड़ी हुई बिल्डिंग की छत पर जा गिरा। तो मैं आपको बता दूं कि उस दिन हम पूरे के पूरे 6 दोस्त उस खंडहर पड़ी इमारत में जैसे ही घुसे तो हमने देखा कि वहाँ चारों ओर अंधेरा छाया था। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले थे। मानो ऐसा लगता कि कई वर्षों से यहाँ इंसान तो छोड़ो कोई जानवर भी कदम ना रखा हो। फिर हमें एक सीढ़ी दिखी जो उस अंधेरे में कुछ साफ तो नहीं दिख रही थी, लेकिन हम किसी तरह उसके सहारे उस बिल्डिंग की छत पर पहुँच ही गए। फिर उस रात हम जैसे ही उस इमारत के छत पर पहुँचे तो हमने देखा अब सूरज ढल चुका था, चारों ओर बाहर अंधेरा हो चुका था। उस रात मेरे साथ के सारे दोस्त बॉल को लेकर जल्दी जल्दी उस मकान की सीढ़ियों से उतरने लगे, लेकिन मैं पीछे रह गया। अभी जल्दीबाजी में उतरते समय मेरा एक पैर सीढ़ियों से फिसल गया और मैं वहीं गिरते गिरते बचा। खैर उस शाम मैं जैसे ही फिर से नीचे उतरने के लिए अपना अगला पैर नीचे की सीढ़ियों पर रखने ही वाला था कि मैंने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे नीचे वाली सीढ़ियों पर बैठी सीधे मुझे ही उस रात देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जिससे वह मुझे उस अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब उस रात मैं उस औरत को देखा, मैं उसी समय अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन अफसोस कि उनमें से किसी ने भी मेरी आवाज़ें नहीं सुनी और मैं उस समय वही बेहोश हो गया। खैर जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था और मेरे सामने वही मेरे 6 दोस्त खड़े थे। हालांकि मेरे साथ जो भी घटना घटी मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन यह मैं कभी नहीं जान पाया कि मैं उस शाम बेहोश कैसे हुआ और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। दूसरी बात कि वह औरत कौन थी जो उस खंडरों में बैठी रहती थी। दोस्तों आज भी वह खंडहर उसी जगह पर खड़ा है। लोहे के गेट लगाकर उस पर ताला लटका दिया गया है ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा सके, क्योंकि वह बिल्डिंग इन्हीं सब घटनाओं के कारण हॉन्टेड मानी जाती है। मेरा नाम अजय नागर है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो यह कहानी उन दिनों की है जब मेरे पापा अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। जब भी बरसात के मौसम आते हमारे खेतों में नई नई घासें निकल आती तो मेरे पापा अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में निकल जाते थे। हालांकि हमारा गांव जहां पड़ता था वहां खेतों के अलावा बहुत बड़े जंगल भी हुआ करते थे। तो जब भी मेरे पापा किसी जगह बैठकर आराम करते, कुछ गाय उस जंगल में भी चली जाती। तो एक दिन ऐसा हुआ, पापा उस शाम कुछ गाय और बछड़ों को लेकर जंगल वाले इलाके में चले गए। तभी उनमें से एक गाय उन जंगलों के रास्ते से होकर जंगल की नदी के पास चली गई। तो जब उस दिन मेरे पापा उस गाय को ढूंढते हुए उस नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वह गाय वहीं एक बच्चा दी थी और उसका बच्चा दूध पी रहा था। हालांकि वह गाय अभी कुछ दूरी पर थी। तो मेरे पापा बताते हैं कि जब वे जैसे ही अपना कदम अभी बढ़ाए ही थे कि उन्होंने देखा उस नदी के पास लगी हुई झाड़ियों से एक अजीब सा दिखने वाला जीव निकला और उसने एक ही झटके में उस गाय के बच्चे की गर्दन को उसके धड़ से ही अलग कर दिया। फिर वह जीव पूरे कटे हुए शरीर को उन्हीं झाड़ियों में घसीटते हुए लेकर चला गया। तो मेरे पापा बताते हैं कि वह एक शैतान था जो ज़्यादातर किसी बकरी के बच्चे या फिर गाय भैंस के बच्चे को ही अकेला पाकर उसे ले जाता है और फिर अपना भोजन बनाता है। हालांकि इस घटना के हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन उस दिन के बाद फिर मेरे पापा को या हमारे गांव वाले लोगों के साथ ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। हालांकि आज भी कुछ लोगों को यही कहना है कि वह शैतान आज भी जंगल के दूर दराज कंदराओं या फिर झाड़ियों में छिपा बैठा हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना वे आप लोगों से बता दिया हूँ। मेरा नाम प्रकाश यदुवंशी है। मैं महाराष्ट्र के मालेगांव का रहने वाला हूँ। तो एक घटना मेरे साथ साल 2008 में घटी थी, जब मैं एक रात अपने शहर से अपने ट्रक पर कुछ फल लेकर मुंबई के अंधेरी इलाके में जा रहा था। मुझे याद है उन दिनों ठंडियों के दिन थे, चारों ओर कोहरा छाया था। यहाँ तक ट्रक की लाइट भी रात के बीच छाए धुंध को बड़ी मुश्किल से भेद पा रही थी। खैर उस रात मेरी ट्रक फलों से खचाखच भरी हुई थी और मैं उस सुनसान हाईवे पर अपने सामान्य चाल से बढ़ता जा रहा था। सफ़र अभी लंबा था तो मैंने सोचा
अभी पूरी रात पड़ी है और ऐसे भी जैसे जैसे रात गहरा रही थी ठंड और कोहरा बढ़ता जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी ढाबे या होटल पर अपनी गाड़ी खड़ा करके 2 घंटे आराम कर लूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं 10 से 20 किलोमीटर की दूरी और तय किया तो अचानक से बीच सड़क पर एक कार दिखी जो एक सड़क के किनारे बहुत बुरी अवस्था में पड़ी थी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि कार में बैठने वाले लोगों का बचना लगभग नामुमकिन था। अभी मुझे एक औरत दिखी जो दूर से मेरी तरफ हाथ करके मुझसे मेरी गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो उस दिन मेरा मन गाड़ी रोकने का नहीं था, लेकिन जब मैं उस कार को बुरी हालत में देखा मैंने अपने ट्रक को हाईवे के साइड में लगाकर रोक दिया। फिर मैं ट्रक में बैठे बैठे अपने खिड़कियों से उस कार को देखने लगा। वाकई हादसा काफी दर्दनाक था, जिसके खून के छींटे उस कार के बोनट पर फैल चुके थे। मैं इस बारे में अभी सोच ही रहा था कि अचानक से वही औरत आ गई और मेरे से पानी मांगने लगी। मुझे उसकी बातों से उस दिन बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके हाथ में पहले से एक पानी का बोतल था। बोतल में पहले से पानी भी था, लेकिन कुछ देर के बाद मेरी सांसें तब फूलने लगी जब मैं उस औरत की लाश को उस कार में लेकिन कुछ देर के बाद मेरी सांसें तब फूलने लगी जब मैं उस औरत की लाश को उस कार के अंदर देखा। मैं उस वक्त समझ गया कि यह अब जिंदा नहीं है, क्योंकि यह जिंदा होती तो आज यहाँ अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती और माना कि किसी तरह बच भी जाए। लेकिन उस रात मैंने उसके पूरे शरीर को बड़े गौर से देखा तो उसके शरीर पर कहीं खरोच के निशान भी नहीं दिखे। मैं उसी समय अपने ट्रक को स्टार्ट किया और तेज़ भगाते हुए आगे बढ़ने लगा। तो जब मैं कुछ देर जाकर पीछे देखा तो वहाँ से अब वह कार जो अभी कुछ देर पहले खड़ी थी वह वहाँ नहीं थी और ना ही वह औरत वहाँ दिखी। दोस्तों, उस रात मेरे किस्मत अच्छे थे कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं उतरा, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। हाँ, एक बात तो थी कि उस रात जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था वे लोग आज भी वही ठहर चुके हैं और आने जाने वाले लोगों को अपने होने का एहसास आज भी दिलाते रहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।